ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 4था अध्याय, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऋषभदेव, श्लोक संख्या 8। तो महाराज नाभि की स्तुतियाँ करी गई थी। उन स्तुतियों को हमने सुना जो ऋषिगण महान लोगों ने राजा नाभि को खूब अप्रिशिएट किया कि ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनके घर में भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए। अत ही भगवान ऋषभदेव सर्वशं कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमान प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरै गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्माननुक्षीणमाणो जयन्तया मिन्द्र दत्ताय मुभयलक्षणं कर्म समामनियामनां तमभियुञ्जात्मना मजानां तमस्मानानां शतं जनयामास। महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान के पश्चात परम ईश ऋषभदेव ने अपने ही राज्य को अपना कर्म क्षेत्र समझा। तो जैसे हम लोग बद्रिकाश्रम जाते हैं, जब बहुत गर्मी हो जाती है तो गर्मी से बचाव के लिए बद्रिकाश्रम क्या होता है, उसमें थोड़ा सा गर्मी से भी बचाव हो जाती है और दर्शन भी हो जाते हैं। होटल बुक होता ही है, बस सीधा। आपको मालूम है कोई गया है बद्रिकाश्रम? मतलब चलना, आपको लग रहा होगा पहाड़ पे जाना है, नहीं, कोई पहाड़ नहीं, पूरे पहाड़ पे आपकी बस जाएगी, कार जाएगी, बिल्कुल उसी फ्लैट पे वहीं उतार देगी। बस थोड़ा सा आपको जाना है, कुछ नहीं। कितना आसान है। पहले बद्रिकाश्रम कैसे जाता होगा आदमी? ओ कितने पहाड़ आपने देखा, कर्णप्रयाग, और ये इवन आप ऋषिकेश के थोड़ा सा ऊपर जाओगे, वहीं से पहाड़ चालू हैं। हाँ, अब उस पहाड़ जाना है, वो अंदर ही अंदर। सोचिए कितना पहाड़, उसमें एक पहाड़ ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे। हर पहाड़ी पे चढ़ना ना, हमारी तरह थोड़ी, हम तो ऐसे घूम रहे हैं अभी तो कारों में, बसों में, और सुरंग से नीचे से घुस जा रहे हैं अंदर से, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। तब जाके वो बद्रिकाश्रम पहुँचेगा जहाँ पे कैसी लिविंग कंडीशन होगी। तो ये लोग तपस्या करने के लिए जाते थे, जहाँ आम आदमी नहीं पहुँचता ना, उन जगहों पे लोग जाया करते थे। हाँ, अब जब बद्रिकाश्रम में हम लोग पहुँच गए हैं तो संत पुरुष वहाँ थोड़ी होंगे। संत पुरुष कहीं ऐसी जगह चले जहाँ अभी कितनी ऐसी जगह आदमी पहुँच नहीं पाता है। हाँ, उत्तरे पहाड़ों में आदमी कहाँ, जहाँ बर्फीली जगह है, यहाँ 6 महीने तो ठीक रहता है ना, 6 महीने बंद भी कर देते तो इंसान ने घर बना लिए अपने। आपको मालूम है बद्रिकाश्रम में जो होटल हैं, जैसे ही ये बद्रिकाश्रम बंद होता है, होटल बंद करके वो प्लेन्स नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही ये मई जून या उससे पहले ये लोग होटल खोलते हैं, कई महीनों बाद ये लोग भी। तो थोड़ी बसावट होने की चांसेस रहे, बसावट है। और जो बिल्कुल वाइट पहाड़, खतरनाक भीषण, जहाँ पूरे साल बर्फ़ रहती है, कौन तो आदमी जाएगा, कौन सड़क बनाएगा, कौन क्या करने जाएगा वहाँ। कुछ रोहण करने वाले लोग जाते हैं। हाँ, तो उनके रास्ते में भी वो लोग अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसे संत पुरुष किसी ऐसी जगह में जाते होंगे ना फिर। हाँ, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हमें ऐसा मिला कि हम शहर के बीच में भीड़ भाड़ में ही भक्ति कर सकते हैं। वरना हम लोगों को बोला जाता तो हमारा क्या होता? सोचिए, अगर आज भी वही रूल होता सतयुग वाला, तो हमारा क्या होता? तो तेरा क्या होता कालिया? क्या होता? कर पाते कुछ? जब हम निर्जल एकादशी या कुछ, अब ऐसे पहाड़ में गए हो तो क्या होगा, क्या मिलेगा खाने को फिर? तो ये बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हम लोग यहाँ रहते हुए भी ये सब कर सकते हैं। तो राजा नाभि बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चले गए, और उसके बाद ऋषभदेव थे वहाँ पर। उन्होंने अपने राज्य को अपना कर्म क्षेत्र समझे। तो इससे ये पता चलता हमें कि भगवान की आराधना सेवा बद्रिकाश्रम में भी करी जा सकती है और राजा बन के भी करी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि अब हम कौन से आश्रम में हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमें क्या आज्ञा मिली है। किसी को आज्ञा मिली है कि वो
ब्रज में रह के तपस्या करे, प्रचार करे। किसी को आज्ञा मिली होगी कि वो जापान में जाके प्रचार करे, हाँ, किसी को मिली कि ब्रज में प्रचार करे। अब जो ब्रज में शरीर त्यागेगा वो ज़्यादा लकी है, जो जापान में शरीर त्यागा वो ज़्यादा लकी है। हाँ, सोचिए, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। एक व्यक्ति जो ब्रज में मरा वो श्रेष्ठ है या जो जापान में मरा वो श्रेष्ठ है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई आप लोगों की। ब्रज वाला श्रेष्ठ नहीं है। तो जो गुरु की सेवा करता हुआ जहाँ पर भी उसने प्राण त्यागे वही श्रेष्ठ है। तो हर किसी को अपने अपने जगह को कर्म क्षेत्र बनाना है। अपना कर्म क्षेत्र मतलब उस जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देना है। वहाँ पे काली सड़क, आपका प्लॉट कहाँ होना चाहिए? काली सड़क पे। काली सड़कें होनी चाहिए, जो थोड़े से पुल वुल बन जाने चाहिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट, पार्क्स, रिक्रिएशन सेंटर, ये वहाँ पर होने चाहिए। कर्म क्षेत्र, यस। और आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ की शादियाँ आप कराते रहो अच्छे से। ऐसा तो क्या कर्म क्षेत्र क्या मतलब? कि सबको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, ये सबको सीखना चाहिए। अतः उन्होंने अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम गुरुओं के निर्देश में ब्रह्मचर्य स्वीकार करके गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। ब्रह्मचर्य स्वीकार करके गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी है कि नहीं? बढ़िया। हाँ, तो गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य है, तो गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य, इसका मतलब हाँ, किस प्रकार का ब्रह्मचर्य वो डिफरेंट हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं थी मेरी, ये तो मेरी पत्नी है, वो माया है, माया। और माया को खुद ही घर में लेके आया, अब कहता है माया है कि नहीं? मूर्ख। पत्नी माया नहीं है, माया आप है। तो डिपेंड करता है कि आप उनके अंदर क्या देखते हो। क्या आप उनको भगवान की एक डिवोटी देखते हो, या मेरी सपोर्टर जो मुझे कृष्ण भक्ति में सपोर्ट करेगी वो देखते हो? तो कैसे देखते हो आप? या मेरे इंद्रिय तृप्ति में वर्धन करेगी वो देखते हो? तो उस पर डिपेंड करेगा कि माया है या क्या है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य गृहस्थ के लिए डिफरेंट है और ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य डिफरेंट है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी से उछल के दूर नहीं भागता है, जैसे कुछ सरफिरे अनट्रेंड भक्त आजकल शादी कर लेते हैं पहले, और फिर पत्नी साथ में नहीं रहेगी, पत्नी तो माया है, पत्नी को गांव छोड़ के आ जाऊँगा मैं। अलग कंडीशन में गांव छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि IYF से निकले सीधा वहाँ पटके। दे शुड अंडरस्टैंड इन बिटवीन कि व्हाट इज़ गृहस्थ आश्रम, उसमें कैसे रहा जाता है। गृहस्थ आश्रम इज़ नॉट अ लाइसेंस फॉर एन्जॉयमेंट, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बट इसका मतलब नहीं कि द वुमेन्स आर अनटचेबल, हाँ, फॉर अ मैन, मैरिड मैन। बट कैसे उसमें संयमित रूप से रहा जाए, ये उसको सीखना है। तो इसलिए उनका ब्रह्मचर्य डिफरेंट तरीके का है, तो वो उनको समझना पड़ेगा कैसे है वो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य। इसका मतलब ये भी क्लियर है कि इसका मतलब वो लाइसेंस नहीं है इंद्रिय तृप्ति का। तो इसलिए ऋषभदेव ने खुद ही गृहस्थ कैसे बना जाए शिक्षा दी, लेकिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया। वे गुरुकुल में वास करने भी गए, गुरुकुल में भी गए, गुरुकुल में सभी गए, सारे भगवान गुरुकुल में गए। और जनरली गुरुकुल की जो कहानियाँ निकल के आती हैं शास्त्र में बड़ी अजीबोगरीब निकल के आती हैं, उपमन्यु टाइप। देखिए उपमन्यु, सुदामा कृष्ण की स्टोरी भी उपमन्यु से कम नहीं है। यानी कि बच्चा बेचारा परेशान ही रहेगा गुरुकुल जाएगा तो। शास्त्रों में से यही कहानी निकल रही है ना, और क्या निकल रही है बताइए? दिन रात वैसी राम लक्ष्मण की निकली, अब वैसी ये ऋषभदेव की, ये सब किसी की भी देख लो आप, सबकी कहानियाँ ऐसी निकल के आती हैं। यानी कि वो ट्रेनिंग ही इसी चीज़ की है। तो इसलिए वो गुरुकुल में वास करने गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए।
उन्होंने जयंती नामक पत्नी प्राप्त करी और उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए। कितने बड़े इंद्रिय तृप्ति के एग्जाम्पल है कि नहीं? नहीं, आजकल कितने संयमित लोग हैं जिनका एक ही बच्चा है कि नहीं? ये इससे पता नहीं चलेगा, राइट? संसार एक्चुअली में बच्चे पैदा करने के लिए बनाया गया, पता है आपको? संसार बनाया इसलिए गया कि इसलिए प्रजापति, कितने रिस्पेक्ट है प्रजापतियों की, मालूम है आपको? प्रजापतियों का काम क्या है? कैसे बच्चे बढ़ाए जाएं, बस एक ही काम है बस। और इसमें जो दक्ष था वो है दक्ष प्रजापति। काम यही है कि बच्चे कैसे, क्यों? ताकि जो कुल है, कुल आगे बढ़े, कुल की प्रॉपर्टी कुल में ही रहे, इस प्रकार। नहीं तो फिर क्या? ताकि संसार में उन आत्माओं को चांस मिले जो आत्माएं भटक रही हैं, और केवल पैदा करके चांस नहीं मिल जाता है। हाँ, कहीं आप सोच रहे हो कि मैं भी प्रभु जी यही सोच रहा हूँ। उसके बाद उनको ट्रेन करना भी आवश्यकता है, जो ऋषभ देव अभी करने वाले हैं। बस थोड़ा ही समय में आप सुनेंगे, अपने 100 पुत्रों को ज्ञान देना शुरू करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी काम है। ज्ञान देने का समय है आपके पास। दिन रात तो यही कहानी मिलती है, ना तो माँ के पास समय है ना पिताजी के समय। हम लोग गुरुकुल चलाते हैं तो बच्चे कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं बस ले लो बस। एक बच्ची की आज तबीयत ख़राब थी, मॉर्निंग में ख़राब हो गई थी। हमने उनको बोला माता पिता को कि इसकी तबीयत ख़राब है। अच्छा, उन्होंने अच्छा जी करते हैं, कुछ आते हैं। फिर हमने उसको दवाई दी, उसको ORS पिलाया, उसको लेटाया। अभी दिन के 2-3 बजे तक उसका सर फटने लगा। फिर उसका सर दबाया बड़ी देर तक हमने बैठ के। घर वालों को फ़ोन किया, हाँ कहाँ हैं आप? सवेरे से बोला आपको। नहीं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये किसने किसको बोला? ये उन्होंने हमें बोला, हमने नहीं बोला उनको। ये उन्होंने हमें, आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो हम सब पका गए, हमारी क्या जिम्मेदारी है? लेकिन एक डिवोटी की तरह उन्होंने सोचा, हाँ सोचना मेरी जिम्मेदारी। तो हाँ, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। तो हमने बताया, लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो ये भी ऑफिस गया हुआ है, वो भी ऑफिस गया हुआ है, वो भी ऑफिस गई हुई है, वो भी ऑफिस गई हुई है। अब जब वो अपने ऑफिस से फ्री होंगे तब आएंगे, तब तक बेचारी हाँ परेशान रहेगी। हम करेंगे जितना कर सकते हैं, हम करेंगे फिर भी। दिस इज़ नॉट पेरेंटिंग। हम आपके लिए ही पैसा कमा रहे हैं। इसलिए कई बार ऐसी पिक्चरें बनाते हैं लोग, बनती हैं, कह रहे हैं पापा मेरे लिए कमाते हो, मुझे तो आपकी ज़रूरत है। उससे तो पूछ लो पहले कि उसे ज़रूरत है। तो ऐसा संसार बन गया है। केवल इसका मतलब ये है कि बच्चा पैदा कर देना मतलब नहीं है कि उसको जन्म मृत्यु से आपने छुड़ाने का मौका दे दिया। वो तब है जब ऐसा एनवायरनमेंट आप उसको दे पाओ। और ध्यान रखिए, गुरुकुल इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी कुछ है, ये समझना पड़ेगा। आप गुरुकुल में इसलिए मत भेजिए क्योंकि दोनों कमाते हैं और दोनों कुछ कर नहीं सकते। पहले ज़माने में दोनों घर में ही रहते थे, फिर भी गुरुकुल में भेजते थे। हाँ, काम थोड़ी करते थे ऐसे, फिर भी भेजते थे, कुछ समय के लिए भेजते थे, वो ट्रेनिंग लेके वापस आता था। इस प्रकार का सिस्टम था। अब तो जनरली इसलिए भेज देते हैं क्योंकि कौन देखेगा, क्रैच में रहेगा, इससे पहले बढ़िया है गुरुकुल में रहे। और फिर कम से कम अगर आपने दे दिया है, मान लेते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो ट्रेन होने तो दो उसको। आप तो फ़ोन पे ही टंगे हो, आप दिखा ऐसे रहे हो जैसे आप कितने कंपैशनेट हो। हमें बताया करो, हमें फ़ोन किया करो, हमें वीडियो कॉल करो, हमें बताओ क्या हुआ, हमने शक्ल नहीं देखी, फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो। तो कैसे कुछ होगा? अरे ये कुछ खा क्यों नहीं रहा है, इसके प्लेट में मैं देख रही हूँ कुछ है ही नहीं रोटी। प्रभु जी क्या हुआ? माता जी 4 रोटी खा चुका था तब फ़ोटो खींची थी। आप उनको अपडेट देते रहे, मतलब 2 मिनट, तो कैसे ट्रेन हो पाएगा? अब उसको कुछ माना, उसको कुछ सजा ही मिली है तो उसको सज़ा कुछ कारण से कुछ मिली हो माना। अब अगर आप इतना ही हस्तक्षेप करेंगे तो मेरा मतलब है कि कन्फ्यूज़्ड है, प्रेम देना है नहीं देना है, कितना देना है, मैं क्या करूं। तो आदमी क्योंकि गिल्ट कॉन्शियस है कि मैं शायद पर्सनली नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम तो करो, तो वो उसमें भी हस्तक्षेप है, तो प्रॉपरली वो ट्रेन होने भी नहीं देता है व्यक्ति। तो ये नहीं है गुरुकुल में जो बता रहे हैं यहाँ पर, आप सुनेंगे आगे जाके कि 100 पुत्र किए जो उनके समान बलवान थे और योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें प्राप्त हुई थी।
स्वर्ग के राजा इंद्र के द्वारा प्राप्त हुई थी। ऋषभ देव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। समझ में आया? इसका मतलब गृहस्थों के लिए भी ये पठन बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रवण पठन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने जीवन को उसी प्रकार से जी पाएँ जैसा शास्त्र में लिखा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। डेली क्लासेस, हाँ, टेम्पल में रहते हैं ना वो लोग, तो डेली क्लासेस होती है उनकी सवेरे शाम। गृहस्थों के पास समय कहाँ है? दे आर बिजी समवेयर। गृहस्थों को ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि हम ज़्यादा कर्म करते हैं सांसारिक, हमारे कर्म हमें ज़्यादा बंधन में डाल सकते हैं। वो तो त्याग चुके हैं, उनके कर्म तो भगवान वैसे ही हटा लेंगे, चल तूने त्यागा हुआ है कोई बात नहीं। हमने तो सब अपनाया हुआ है। हमारे लिए तो ज़्यादा जरूरी है कि हम हर पल पे ही समझें कि मेरा क्या दायित्व है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि गृहस्थ जीवन केवल बच्चे पैदा करना, पैसे कमाने के लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा पेन लेना पड़ता है वास्तव में किसी को कृष्ण भावनामृत में डालने में, और कई बार दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। हाँ, जब कष्ट होता है अपनों को तो दर्द तो होता ही है। जैसे कई बार आप पट्टी बदलने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है बाहर, माता जी बाहर जाइए। मदर को खास तौर पे बाहर भेज दिया जाता है। तो मदर आराम से करो ना, और डॉक्टर को गुस्सा आता है वहाँ पर, बाहर जाइए। हमारे सामने तो हो चुका है ऐसा, आप बाहर जाइए यहाँ से। फिर बच्चे की आवाज़ आ रही होती है अंदर, वो परेशान हो रही होती है, लेकिन उसको हृदय में पत्थर रखना पड़ेगा कि डॉक्टर इज़ टेकिंग केयर, वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसको मालूम है कि क्या करना है, वो करने दिया जाए। नहीं तो कैसा बनना है, इसलिए कहते थे मदर हो तो सची माता जैसी, ऐसी मदर बनना पड़ता है। तो अब ऋषभ देव भी कुछ ऐसे ही करेंगे, आप सुनेंगे इसको, हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।